आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स में वर्गमूल और घनमूल। देखो, वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं और घनमूल में तीन तीन के जोड़े बनाए जाते हैं। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आई ना, √3 जमा √5 अपॉन √3 माइनस √5, जैसे ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आए। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक तो डायरेक्ट ये तरीका याद रखना कि जब आगे छोटी संख्या होती है तो -4 + AB, अगर ये याद रह जाए तो ये ध्यान रखना है। AB वेहर A क्या है, A है √3 और B क्या है, ये है √5। -4 जमा A और B को गुणा करेंगे तो 5 × 15, तो यहाँ आएगा √15। ये सूत्र होता है इसका। जब ऐसे लिख लो नोट करके, जब आगे छोटी संख्या हो तो -4 + AB होता है। A और B को गुणा करना है, इसको और इसको गुणा करना है, यह आ जाएगा 4 × 5 = 15, √15। एक पहले तो ये बताओ, ये ठीक है कि इसको समझाऊं, सोल्व करूं, ये याद रह जाएगा। एक इस तरह का क्वेश्चन आए, जैसे 7 जमा 2 वर्गमूल 10 का वर्गमूल बताओ, या फिर लिखेंगे ऐसे 7 जमा 2 वर्गमूल 10 का वर्गमूल बताओ। तो जब भी वर्गमूल निकालना है तो ऐसे ऑप्शन देंगे हमें, √5 जमा √2, √5 माइनस √2, √5 जमा 2 और 5 जमा √2, जैसे ये देंगे 4 ऑप्शन। तो जब भी वर्गमूल निकालना है तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि गुणा तो वर्गमूल वाली संख्या होनी चाहिए और निशान सेम होना चाहिए। यदि यहाँ जमा है तो जमा ही होना चाहिए। और 10 किस किस का गुणा होता है, इसको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, इसको गुणा करेंगे 5 दूनी 10, इसको जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 √5 और इसको गुणा करेंगे तो 5 √2 आएगा। जब तक दोनों अंडरूट में ना हो तो हम गुणा नहीं कर सकते, तो इसका गुणा आएगा 5 दूनी 10। तो मोटी बात यह है कि इसमें नोट करके लिखो कि ऐसे विकल्प का चयन किया जाता है जिनका गुणा वर्गमूल वाली संख्या हो और निशान एक जैसे हो। जिनका गुणा वर्गमूल वाली संख्या हो और निशान एक जैसे हो। जिनका गुणा वर्गमूल वाली संख्या हो और निशान एक जैसे हो। जिनका गुणा वर्गमूल वाली संख्या हो और जिनके निशान एक जैसे हो, तो इसका ए ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 और जमा है तो जमा में वर्गमूल आएगा, माइनस होता तो माइनस में वर्गमूल होता। एक इस तरह का क्वेश्चन आए, 18,225 अंडरूट बराबर, ये आ जाए, इसका मान दे रखे हैं हमें 135। अच्छा, हमें निकालना है 18,225 इसका अंडरूट प्लस 182.25 प्लस 1.8225 प्लस 0.018,225, इसका मान निकालना है। ये दे रखा है और इसका मान निकालना है। हमें सिर्फ क्या करना है कि मान पुट करना है। इसका स्क्वायर रूट 135 है, 135 है, तो सबसे पहला काम है दशमलव हटाना। देखो, राइट हैंड की तरफ कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। ये यहां आ गया 100, यहां क्या आ गया ये बताओ,
1 2 3 4, तो जब 4 जीरो हैं, जब 4 जीरो हैं और इसका पॉइंट हटाओगे तो यहां आएंगी 6 जीरो। पहले तो ये बताओ, ये समझ में आएगा ना, ये केवल दशमलव हटाया मैंने, जीरो लगा के दशमलव हटाया है। अब देखो 10 का जो स्क्वायर करोगे तो आएगा 100, और यदि 100 का रूट निकालोगे तो एक जीरो जब स्क्वायर करते हैं तो डबल हो जाती हैं, और डबल जीरो है तो जब स्क्वायर रूट करोगे तो एक जीरो हो जाएगी। अगर यहां 4 जीरो हैं तो वर्गमूल में दो दो के जोड़े होते हैं, 2 जीरो की एक का वर्गमूल तो एक ही आएगा, 2 जीरो की 1 जीरो बन जाएगी, इन 2 जीरो की भी 1 जीरो बन जाएगी। तो मोटी बात यह है, इसका मान तो हो गया 135, अच्छा इसका मान भी हो गया 135, और 100 का जो वर्गमूल निकालोगे, 100 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा 10। अच्छा इसका मान 135, 4 जीरो की जब 2 जीरो बन जाएंगी, और 6 जीरो है, 6 जीरो की कितनी जीरो बन जाएंगी, 3 जीरो बन जाएंगी। अब एक बात बताओ, 1 जीरो है, अगर मैं यहां पॉइंट लगाऊं तो ठीक है, गलत है, ये देखो 2 जीरो है, यहां लगा दूं तो ठीक है, गलत है, सही है। कितनी जीरो है, 3 जीरो है, 3 अंक छोड़ दिए, ये बस। अब तो जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे, 135 में जोड़ेंगे 13.5, 1.35 और 0.135, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 149.985, ऐसे निकालेंगे। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखा जाता है, मैंने कल दशमलव में बताया था तुम्हें। मिटा दूं, समझ में आ गया। पहले दशमलव हटाओ, फिर उसका रूट निकालो और फिर तुरंत सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे रखे है 2/√7 जमा √5 जमा 7/√12 माइनस √5 और -5/√12 माइनस √7, √12 माइनस √7। मैंने एक बात बताई तुम्हें कि जब भी नीचे वाली संख्या का जो अंतर है, यदि ऊपर वाली संख्या है तो केवल और केवल निशान चेंज करते ही इसका आंसर आ जाएगा। ये मैंने बताई थी पहली क्लास में तुम्हें। यहां माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, पर इनका अंतर ऊपर वाले के बराबर आना चाहिए, ये विशेष बात होती है। अब 7 और 5 का अंतर क्या आता है ये बताओ, 2। तो जब भी इसको सोल्व करोगे ना, जब भी इसको ऐसा क्वेश्चन में सोल्व करोगा तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि नीचे वाली संख्या का अंतर यदि ऊपर वाली संख्या होती है तो सिर्फ निशान चेंज करेंगे। ये हो गया, वो 12 में 5 गए तो क्या बचेगा 7। इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा 12, और माइनस का है तो किसका हो जाएगा ये प्लस का। और यदि माइनस बाहर होता है ना, पहले तो इसको सोल्व करेंगे, ये आ गया 12 + 7। यदि माइनस बाहर होता है तो इसको ब्रैकेट में लिया करो हमेशा, क्योंकि माइनस अंदर के निशान चेंज हो जाते हैं माइनस में। जब घटाओगे ना तो नीचे वाली संख्या के निशान चेंज हो जाते हैं। तो ये हो गया 7 - 5 + 12 + 5 और -12, और ये माइनस और ये माइनस और प्लस -7। 12 से 12 कैंसिल, जमा घटा कैंसिल हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। क्लियर? जब भी नीचे वाली संख्या का अंतर ऊपर वाली संख्या होती है ना, तो हमेशा निशान चेंज हो जाते हैं।
एक इस तरह का क्वेश्चन आए कि √7 - 2 अपॉन √7 + 2 बराबर a√7 और जमा b। इसमें a का मान निकालना है, a का मान निकालना है। देख सुनो, इसका मान ये दे रखे है, हमें निकालना है a का मान। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना तो एक रैशनलाइजेशन होता है, एक होता है हर का प्रमेयकरण, जैसे 7 - 2 और 7 + 2। रैशनलाइजेशन होता है, नीचे वाली संख्या जमा में है तो ऊपर नीचे ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे। नीचे वाली संख्या का निशान चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये इसको बोलते हैं हर का प्रमेयकरण, रैशनलाइजेशन बोलते हैं इसको। अब a - b और a - b डबल हो गया ये, यानी कि √7 - 2 हो गया 2 बार। नीचे a + b और a - b, और a + b और a - b है, ये होता है a² - b² होता है। √7 को √7 से करोगे तो √7 की स्क्वायर, जमा को माइनस से करोगे तो माइनस, ये हो गया a - b का वर्ग, ये होता है a² जमा b² और -2a और b, और रूट से रूट कैंसिल, 2 का वर्ग 4, 7 में से 4 घटाओगे तो बचेगा 3, रूट से रूट कैंसिल, 7 2 का वर्ग 4, 7 और 4 11, 11 - 4√7/3, 2 दूनी 4, 4√7। पहले तो ये देखो समझ में आएगा ना, आ गया। ये तुमने क्या निकाल दिया, 11 - 4√7/3। अब ये जमा या घटा बीच में होते हैं तो जो नीचे वाली संख्या होती है दोनों के अपॉन होती है, इसको अलग अलग लिख सकते हो, 11/3 ये लिख सकते हो। अब a का मान निकालना है, a के साथ क्या है, √7 है, ये है √7, तो a का जो मान बन जाएगा, a का मान बन जाएगा वो तो -4/3 बन जाएगा, और b का मान पूछें तो b का मान क्या बन जाएगा, 11/3 बन जाएगा। उतारो ये क्वेश्चन जल्दी से। एक मैंने a - b का वर्ग खोला है, तो a - b का जो वर्ग होता है वो होता है a² जमा b² और -2ab। मिटा दूं, एक इस तरह का क्वेश्चन आए ना, p = 101, तो घनमूल है ये, घनमूल है ये p की 2 और -3p जमा 3 और -1, इसका मान बताना है। तो सिर्फ एक ही बात ध्यान रखा करो कि एक तो होता है a जमा b की, ये इसकी पावर 3 होती है, और एक a - b इसकी पावर 3 होती है। तो एक ही बात ध्यान रखो कि इसमें सारे निशान जमा के आएंगे, a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab और a जमा b, सारे जमा के रहेंगे, और माइनस वाले में सारे माइनस के रहेंगे, a की 3 -b की 3 -3ab a - b। तो मोटी बात यह है कि ये है नहीं है, जब सोल्व करोगे यदि यहाँ माइनस का है
यहाँ माइनस का है तो ये बनेगा a माइनस बी की 3 का सूत्र, और इसके बाहर क्या है, घनमूल है, तो घन से घन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a की जगह यानी कि a की जगह क्या है p, ये p है, तो p का मान क्या है 101, b की जगह क्या है 1। तो जब भी यहाँ माइनस हो तो सिर्फ घटा दो, जो मान दे रखे इसमें से ये घटा दो, यदि प्लस दे रखे है तो जो मान दे रखे इसमें ये जोड़ दो, बस। फिर बताऊं, p की 2 को p से करेंगे तो p की 3, माइनस 3p की 2 प्लस 3p और माइनस 1। तो ये मोटी बात ये है कि ये p माइनस 1 की 3 हो गई, और बाहर घनमूल है, इसके घन से घन कैंसिल, p का मान दे रखा है 101 माइनस 1, इसका आंसर आ जाएगा 100। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो माइनस आए तो घटा दो, जमा आए तो जोड़ दो, बस, और कुछ नहीं करना थोड़ा। एक क्वेश्चन दे रखा है a 2 माइनस रूट 3 बराबर b 2 प्लस रूट 3 और बराबर 1। इसमें हमें निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान निकालना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान निकालना है। देखो, जब तीनों पक्ष यदि बराबर आ जाते हैं ना, तो ये जो दे रखे है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले पद के बराबर भी तीसरा पद लिखना है, और दूसरे पद के बराबर भी तीसरा पद लिखना है। ये बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर ये भी है, इसके बराबर ये भी है, यानी कि तीनों आपस में बराबर है। चाहे इसके बराबर ये रख लो, चाहे इसके बराबर ये रख लो, मैंने ऐसे रख दिया, इसके बराबर 1 रख दिया और फिर इसके बराबर भी 1 रख दिया। अब यहाँ से a का मान आ गया, a का मान आ गया 2 माइनस रूट 3 आ गया, यहाँ b का मान आ गया 1/2 प्लस रूट 3 आ गया। देखो, ये जो गुणा में है इधर बराबर से इधर आएगा, ये अपोन में आएगा, ये गुणा में है उधर जाएगा, अपोन में जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, जब इसको खोल लोगे तो इसका अंतर है ना, इसका अंतर ऊपर वाली संख्या के बराबर है, इसका मान क्या हो गया ये और बता दो मेरे को एक बार। इसका तो ये मान हो गया, b का मान क्या हो गया, ये निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। a की जगह क्या लिख दिया मैंने, 2 जमा रूट 3 रख दिया, इसका स्क्वायर हो गया। b की जगह क्या रख दिया मैंने, 2 माइनस रूट 3, इसका स्क्वायर हो गया। a जमा b का वर्ग क्या होता है, a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो इसको 4 रूट 3 लिखता हूँ, 2ab सही है, ये 2ab प्लस 2a और b, तो वो ही हो गया 2 दूनी 4, 4 रूट 3 ही हो गया, तो इसको मैंने लिख दिया 4 रूट 3। और माइनस है तो मैंने बताया था इसको ब्रैकेट में लेना है, a माइनस बी का वर्ग करेंगे वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये आ गया, 2 का वर्ग हो गया 4, रूट से रूट कैंसिल, 3 प्लस 4 रूट 3 माइनस ये 2 दूनी 4, वही 4 और 3 7, वही आ जाएगा 4 प्लस 3 और माइनस 4 रूट 3। तो इसको मैं 4 और 3 7 लिख देता हूँ, और इसको भी 4 3 7 लिख देता हूँ। तो ये आ गया 7 जमा 4 वर्गमूल 3 माइनस 7, माइनस और माइनस हो गया प्लस 4 रूट 3। ठीक है, माइनस 7 से प्लस 7 कैंसिल, 4 और 4 8, 8 रूट 3, दैट इज आंसर।
इसको ऐसे सोल्व करेंगे। बस ये ए जमा बी रे माइनस बी खोलना आना चाहिए तुम्हें। फिर खोल के दिखाऊं। बेटा समझ में आई वो क्वेश्चन? पर है ना, एक जो शुरू की क्लास थन करा दी वे क्लास घर करियो, जैसे वर्गमूल घनमूल की जो शुरू में क्लास कराई थी वे क्लास घर करके फिर इनको बाद ही क्वेश्चन करियो। मैं अब तो थन बताई थी कि अब तो एम है ना, तो मैं पीछा पीछा का सारा क्वेश्चन कराऊंगा जो छोड़ दिया था पहले, फिर उनको बाद फिर शुरू से कर देना। आज बेटा जो 5-5 7-7 क्वेश्चन में छोड़ दिया था जो टाइम